मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैं आप सबसे आत्मदया के बारे में अपने कुछ अनुभव शेयर कर रहा था। आज उसे मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं और देखते हैं कि हम कहां तक पहुंच पाते हैं। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से धीरे धीरे आत्मदया में मुझे स्वाद आने लगा था और इसे मैं अपना अधिकार भी समझने लगा था। लेकिन अचानक हुआ क्या? मुश्किल से अभी 3 से 4 साल ही बीते होंगे कि मेरे दादाजी का निधन हो गया। दादाजी का निधन होना सच पूछे तो मेरे लिए पिता के निधन से भी ज्यादा दुखदाई था, क्योंकि पिता के निधन के समय मेरी उम्र काफी कम थी, तो मैं बहुत चीजें समझ भी नहीं पाया था। लेकिन दादा, जिनके गोद में ही मैं पला बढ़ा, जो मेरे लिए एक प्रकार से दीवार की तरह थे, अचानक वह दीवार ढह गई। और जैसे ही वह दीवार ढही, मेरे सामने जीवन का यथार्थ खड़ा था, क्योंकि जो आड़ थी वह आड़ अब गायब हो चुकी थी। अब सवाल यह था कि मैं क्या करूं। निश्चित रूप से जब तक दादाजी थे, दया का भाव काफी कुछ बना रहता था और उसे सपोर्ट भी मिलता था। लेकिन अब सारी की सारी स्थितियां बदल चुकी थी। सारी स्थितियां बदल चुकी थी। गांव में किसी को आना था, मेरे चाचा को या और किसी को, जो गांव की खेती बाड़ी जो थोड़ी बहुत थी, दुकानदारी है, वो संभाल सके, क्योंकि अभी तक दादाजी संभालते थे। यानी कि पूरी की पूरी परिस्थितियां बदल गई। जब परिस्थितियां बदल गई तो सीधी सी बात है कि अब आत्मदया के लिए चारा डलने की संभावनाएं बहुत कम हो गई, क्योंकि अब तो जीवन का यथार्थ मेरे सामने था। अब मैं क्या करूं? तो रात में सच पूछिए तो मैं अपने आत्म करुणा के झील में गोते लगाने लगता था। सोया हुआ हूं और मन ही मन कल्पना कर रहा हूं। एक बहुत ही विचित्र किस्म की ये बुनावट है। सच पूछे तो आत्मदया का जो भाव है, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का नकारात्मक भाव है। और नकारात्मक विचार और नकारात्मक भावों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये संक्रामक होते हैं, बहुत तेजी के साथ फैलते हैं। जबकि सकारात्मक विचारों को आप लीजिए तो आप उसे बहुत आगे तक नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन नकारात्मक विचार, अरे बाप रे, न केवल उसे आप बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी होती है, या कह लीजिए कि विशेषता होती है, या सबसे बड़ी बुराई होती है। तो रात में सोए सोए मैं पता नहीं क्या क्या सोचता रहता था कि सच ऐसा हो रहा है तो मैं घर से निकल जाऊंगा, और जब घर से निकल जाऊंगा तो भूख प्यास में कहीं बेहोश होकर के गिर जाऊंगा, और जब बेहोश होकर के गिर जाऊंगा तो कोई मुझे उठा करके अपने घर ले जाएगा, फलाना 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 फलाना, पता नहीं कहां तक। और अंत में आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और घर वालों को खबर मिलेगी तो घर वाले रोएंगे गाएंगे, तो शायद मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न होगी कि देखो तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया ना, तो अब क्यों तो अफसोस मना रहे हो, भोगो। दोस्तों, बहुत विचित्र किस्म की यह चीज होती है जिसे मैंने भोगा है। लेकिन मेरी एक बात तो समझ में आ गई, एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई, कि जो आत्मदया से ग्रसित व्यक्ति होता है वो जिंदगी भर याचक बना रहता है। वो मांगने वाला होता है, वो अपेक्षा करता रहता है। चलिए, हो सकता है कि आपकी अपेक्षाएं पूरी हो रही हूं, मैं याचक हूं तो मुझे कुछ मिल भी रहा हो, लेकिन ये जो मिलना है ये फोकट में नहीं होगा, इसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि जो मुझे देगा, जो मुझे सपोर्ट करेगा, वह बदले में मुझसे कुछ अपेक्षा भी करेगा, और उसकी अपेक्षाएं पता नहीं क्या से क्या हूं, मैं पूरा कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। तो यह एक प्रकार से मेरी गुलामी ही होगी, मुझे उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। और मैं उसमें हो सकता है कि अपने आप को बड़ा खुश महसूस करूं, मैं बड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं। मुझे लगा कि नहीं नहीं, मुझे इससे मुक्ति पानी ही होगी, किसी भी कीमत पर मुझे इससे छुटकारा पाना ही होगा, क्योंकि जीवन सच है और मैं जो सोच रहा हूं वह सच नहीं है, वह मेरी कल्पनाओं में है। कल्पनाओं को आप कितना भी विस्तार दे दीजिए, हो सकता है कि कुछ सपने सच हो जाते हो, लेकिन कैसे सच होंगे? तब तक सच नहीं हो सकते जब तक कि आप कर्म में उसे न ढालें। और मैं जो कुछ भी आत्मदया के बारे में सोच रहा हूं, यहां तो कर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मुझे इससे मुक्त करा सके। तो कौन सी चीज है जिससे मैं उबर सकता हूं? तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने विचारों को दुरुस्त करना होगा। जो प्रत्यक्ष जीवन मेरे सामने है उसे मुझे पकड़ना होगा, बजाय इसके कि जो मेरा काल्पनिक जीवन है वह मुझे बुरी तरह से पकड़े हुए है, बुरी तरह से जकड़े हुए है। इस तरीके से जकड़े हुए जैसे कि कोई अजगर सांप
किसी पेड़ की चारों ओर लिपट जाए और वो पेड़ कितना भी कसमसा ले लेकिन उससे छुटकारा नहीं पा रहा है। और आत्मदया, आत्म करुणा का भाव कुछ इसी तरह का अजगर होता है दोस्तों। तो मैंने अपने विचारों को दुरुस्त करना शुरू किया। पहला काम यह किया कि जैसे ही इस तरह का विचार दिमाग में आता था, मान लीजिए मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं या सोया हुआ हूं, जैसे ही यह विचार दिमाग में आया मैं एक्शन में आ जाता था। अगर मैं सोया हुआ हूं तो मैं उठ करके खड़ा हो जाता था, मैं टहल लूं या जो कुछ भी करने लगूं। और अगर मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं और इस तरह का विचार बीज के रूप में जैसे ही पैदा होता था, मैं तुरंत कुछ दूसरे काम में लग जाता था, या पढ़ने लगूं या म्यूजिक सुनने लगूं या खेत पर चला जाऊं, कुछ ना कुछ करने लगता था, ताकि ये जो विचार है जो फैल रहा है अमर बेल की तरह, ये बढ़ने ना पाए, फैलने ना पाए। और मुझे इससे बहुत बहुत और बहुत मदद मिली दोस्तों। जिससे मुझे मदद मिली है वह मैंने आपके सामने रखा है। आप भी कोशिश करके देखिए, डेफिनेटली आपको भी मदद मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे लगता है कि शायद जो इसका सर्वोत्तम इलाज हो सकता है वह यही है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।